नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। और कुछ लोग जैसे कंफ्यूज हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म ये बताते हैं दीपावली को हुआ, उससे दीपावली मनाया जाता है। और तो भगवान बुद्ध का जन्म दीपावली को नहीं, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाखी पूर्णिमा के ही दिन हुआ। और भगवान बुद्ध का निर्माण वो भी बैसाखी पूर्णिमा के ही दिन हुआ। जैसा कि सब लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध ने अपने निर्माण से 6 महीना पहले ही घोषित कर दिया था कि आज के 6 महीना बाद बैसाखी पूर्णिमा के ही दिन हमारा निर्माण हो जाएगा, हम शरीर को त्याग देंगे। भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी मृत्यु को बता दिया कि हम 6 महीना बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे बैसाखी पूर्णिमा के दिन। तो साथियों, भगवान बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी बैसाखी पूर्णिमा के ही दिन हुई। और भगवान बुद्ध का निर्माण जो है वो भी बैसाखी पूर्णिमा के ही दिन हुआ। और सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के पैदा होते ही अतिश मुनि ऋषि जो है उन्होंने भविष्यवाणी की थी उनके घर जा कर के कि ये बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। भगवान बुद्ध के पिताजी ने, सिद्धार्थ बुद्ध नहीं थे तब सिद्धार्थ थे, उनके पिताजी ने बहुत कोशिशें करी कि किसी तरह से हमारा एक बेटा हुआ, इतने दिनों के बाद क्या किया जाए कि मतलब इन बंधनों से मुक्त हो जाए और हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना है, इस तरह से रहे। भगवान बुद्ध के लिए 3 महल बनवाए गए। कहाँ बरसात में रहना है, कहाँ रहना है, कहाँ गर्मी में रहना है। और वहाँ बहुत सी लड़कियाँ रखी गई कि ताकि भगवान बुद्ध जो है सिद्धार्थ उस मोह माया में उलझ करके सन्यासी ना बने। लेकिन सभी लड़कियां उनको रिझाने में विफल रहीं और नहीं रिझा पाईं और उनको महल के अंदर रखा गया। फिर एक दिन उनकी इच्छा हुई कि हम नगर को घूम करके थोड़ा सा देखा जाए। तो उन्होंने अपने सारथियों के साथ निकला, जब रथ में बैठ के निकले जब, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये आदमी झुक के क्यों चल रहा है। तो लोगों ने उनको बताया कि ये सबकी यही गति होती है, सबको एक दिन ऐसे ही होना है। बुद्ध ने कहा कि हमको भी होना है। बोले हाँ, सबका यही यही हाल होना है। ठीक है, आगे आगे गए। उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत बीमार था। उन्होंने कहा इसको क्या हुआ। बोले कि ये तो बीमार हो गया है। तो हम भी बीमार हो जाएंगे। बोले हाँ, आप भी बीमार हो जाओगे, सब कोई बीमार होता है, सबके ऊपर विपत्तियाँ आती हैं। बोले ठीक है। आगे गए तो एक जनाजा जा रहा था। बुद्धा ने कहा कि रुको, ये क्या है। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति मर गया है। मर गया है मतलब मर गया है मतलब इस दुनिया से चला गया है, इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो भगवान बुद्ध ने कहा क्या हमारा भी ऐसा होगा। बोले हाँ, सबका ऐसा ही होता है, आप भी का भी होगा। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि अब इस तरह से तो काम चलेगा नहीं। तो अब उन्होंने निर्णय लिया कि हमको जो है इस मोह माया से परे हट करके
और हमको जो है खोजना है कि दुनिया में दुख है तो क्यों है, कैसे है। तो तथागत भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया, उनकी शादी हुई, यशोधरा से एक बेटा राहुल हुआ। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, घर छोड़ करके जाना ही बेहतर है और हमें खोज पता करना है कि दुनिया में दुख है तो क्यों है। तो उन्होंने पता किया, दुख का कारण है, उसका निवारण है, उसकी परिपदा है। दुख संसार में है और दुख हमने ही पैदा किया है और हमें ही उसको नष्ट करना होगा, दूसरा कोई मिटाने के लिए नहीं आएगा। हमें ही मिटाना पड़ेगा उस कष्ट को, उस दुख को हमें ही निवारण करना होगा। और बुद्ध घर छोड़ करके जो गए, उनको जब राजा बनने की बारी थी, राजा बनने के लिए उनको कहा गया और ये कहा गया कि तुम्हें संघ का हर फैसला मंजूर करना होगा। जो कोली पाली में पानी को लेकर के विवाद था, बुद्धा ने कहा कि सिद्धार्थ ने कहा कि मैं युद्ध के पक्ष में कभी नहीं खड़ा रहूँगा। संघ ने कहा कि अगर आप संघ की बात नहीं मानते हैं तो आप या तो आपको देश निकाल दिया जाएगा या तो आपके पिता की ज़मीन को हड़प लिया जाएगा। उस समय बुद्ध ने निर्णय लिया कि हमें इससे बेहतर है कि हमें घर छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने घर को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पिता की ज़मीन ना जाए, उन्होंने घर को ही छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो उन्होंने दो कारण से छोड़ा, एक तो उनका गृह निकाला भी हो गया और दूसरा जो है वो उनका उद्देश्य भी पूरा हो गया। जो जा कर के उन्होंने दुख का कारण खोजा, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनका दोनों कार्य वहाँ पे पूरा हो गया। तो इसलिए बुद्धा ने घर छोड़ करके गया, घर छोड़ करके गए बुद्धा। सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। बाद में फिर मिलते हैं।